become the part of my YouTube family by subscribing this channel and press that bell icon button for the notification, and don't forget to like and share this video. Thank हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग सो रहे हैं, लाउड नहीं बोल सकते, आप लोग समझ गए हो ना। मैं सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ और आज मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या वर्कआउट करती हूँ। अब देखो, यहाँ हो रहा है पूरा अंधेरा। अब अपने मोरल सपोर्ट के लिए और इस अंधेरे से ना डरने के लिए मैं करूँगी इंडिया कॉल और देखती हूँ कौन उठा हुआ है। क्योंकि जब यहाँ 5 बजे होते हैं, इंडिया में 11:30 बजे होते हैं रात के, तो कोई ना कोई उठा मिल जाता है, किसी न किसी से बात हो जाती है। क्योंकि आसपास यहाँ कोई नहीं है, मैं फिर भी अपने आप को हिम्मत देते हुए वॉक करने के लिए निकल जाऊँगी। तो घर पे सारी बातचीत करते हुए मेरी ऑलमोस्ट वॉक कंप्लीट होने वाली है। मेरे 5000 स्टेप हो गए हैं और मतलब मैं इस टाइम पे ज़्यादा राउंड नहीं लेती क्योंकि मेरी सुबह इसके बाद एक्सरसाइज भी होती है, जो मैं भी आपको बताती हूँ। और पता है, इतना अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा लगता है ये वॉक करते हुए। सिर्फ 2-3 चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। एक तो ये कि बहुत अंधेरा होता है, अगर इंडिया में कोई नहीं उठा होता तो मन सा नहीं मानता निकलने का, कोई नहीं होता आसपास। इंडिया में तो फिर भी बहुत लोग 5 बजे वॉक करते हुए नज़र आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। और दूसरी चीज़, शान का डर लगा रहता है, कहीं वो उठ ना जाए, राहुल को परेशान ना कर दे। देखो क्या की कैट मिली मुझे, आई एम सॉरी। पैट करूँ आपको? ये क्या गुस्सा हो जाएगी मम्मा, आप मेरे सामने तो कभी पैट नहीं करते। आप तो बिल्कुल ठीक हो। उस दिन लेग में क्या हुआ था आपको? हाँ, मैं तो बहुत रोई आपके लिए कि आपके लेग में कुछ हो गया। अब तो ठीक हो? ठीक हो? बहुत अच्छा लगा ये देख के। ठीक है, एकदम ठीक है। ये कहती किया को बताऊंगी, किया को दिखाऊंगी। ठीक है, इसकी लेग ठीक है। ये उसी टाइम में इसको कुछ लगी हुई होगी ना, अब ठीक है ये। चलो, हो गया पैट, इतना ही कर सकती हूँ मैं। वैसे मेरे को जाने दो, चलो बाय। नहीं, किया को लेके आऊँगी, किया और शान को लेके आऊँगी, फिर करेंगे आपको लव यू। एक्चुअली ये 2 अलग अलग कैट है। हमें जो कैट मिली थी ना उस दिन, ये दूसरी वाली थी। इसकी एक पैर नहीं है, ये वाली दूसरी वाली थी, वो वाली दूसरी है। तो 5000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आ गई हूँ घर पे। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, फिर शार लूँगी। और अभी भी अंधेरा है। यहाँ पे 7 बजे सूरज निकलेगा। मुझे लगा जल्दी निकल जाता है अब, लेकिन वापस से विंटर्स आ रही है ना, तो लेट ही निकलता है। मैं एक्सरसाइज कर रही थी और ये उठ गई। चलो दूधू, चलो 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 चलो। नहीं नहीं, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह आप मेरी देख ही चुके हो कैसी हुई है। बस शान की वजह से मुझे वापस जाके लेटना पड़ गया था ताकि वो सो जाए वापस। वो वापस बहुत देर में जाके सोई, फिर उसके लिए दूध बनाया। तो अब जाके मैं अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करूँगी। जो थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं घर आके करती हूँ, मैं दिखाती हूँ क्या। तो मैं ये 1 kg का हैंड में वेट लेके
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों वेज से हैंड को रोटेट करती हूँ। इससे क्या होता है कि इससे जो आपके आर्म्स का जो फैट है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि विद एज क्या होती है हमारी स्किन लूज़ होती रहती है और ऐसे एक्सरसाइज करने से स्किन टाइट होती है और थोड़ा सा वेट ले लेते हैं, तो उसी एक्सरसाइज का और अच्छे से रिजल्ट मिलता है। तो पहले मैं विदाउट वेट करती थी, ये धीरे धीरे ही स्टैमिना बिल्डअप होता है। अगर आप एकदम ही वेट उठा के ऐसे रोटेट करने लग जाओगे तो बिल्कुल नहीं होगा। और मैं बीच में रुक रुक के करती हूँ, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुश करूँ। हाँ, एक हद तक पुश करना पड़ता है कि चलो 25 या 50 कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं ये जो रोटेशंस हैं ये मैं 100 करती हूँ, 50 क्लॉकवाइज 50 एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद मैं ऐसे लिफ्ट करती हूँ ऊपर डब्ल्यू शेप वाली, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट हैंड्स नहीं होते मेरे, थोड़े से डायगनल होते हैं। इस तरीके से मैं 50 करती हूँ वो, क्योंकि विद वेट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है लिफ्ट करना हैंड, इवन 1 kg वेट के साथ भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं ऐसे जंप करती हूँ 100 टाइम्स। 50 रिपीट करने के बाद मैं बीच में ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक लेके मैं बिल्कुल खड़े नहीं होती, तो मैं थोड़ा मूवमेंट करती रहती हूँ, यहाँ से मैं घूमती रहती हूँ, मैं एकदम नहीं बैठती या फिर एकदम स्टिल नहीं खड़ी होती। और फिर उसके बाद मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, और ये मैं 100 टाइम्स करती हूँ। तो जिस चीज़ में आप इजीली कंफर्टेबल होकर कर पाते हो, ऑब्वियसली उसके रेपिटेशन ज़्यादा करो। जो डिफ़िकल्ट है या जो वेट के साथ है मैं वो कम ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि 50 मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, 100 मेरे लिए मैंने अपने को पुश करा, मैं इतना ही कर सकती थी। और फिर उसके बाद मैंने किया को दिया लंच और ब्रेकफास्ट। मेरी टी शर्ट से पता चल गया कि गीली हो चुकी है। और इस तरीके से ये जो लेग है ना चेस्ट से प्रेस होनी चाहिए, इतने हाई ये लेग्स जानी चाहिए। और मैं ये डेली सेम चीज़ नहीं करती, मैं डेली डिफरेंट एक्सरसाइजेस करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं रिपीट करने नेक्स्ट डे की मैं नेक्स्ट डे बताऊँगी। तो ये भी मैं 100 टाइम्स करती हूँ। ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, तो समटाइम्स मैं इसको 150 भी कर लेती हूँ। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट होती, जैसे स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन अगर आप 1 वीक के बाद वो सेम चीज़ करोगे तो वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगती, बॉडी को हैबिट हो चुकी होती है। ये मैं 50 टाइम्स करती हूँ। अगर आपको चक्कर आएंगे या ऐसा कुछ है तो आप 25 कर सकते हो। मैं 50 टाइम्स एक बार में कर लेती हूँ। और इसकी ट्रिक ये है कि आपको कहीं देखना नहीं है और आपको कुछ और सोचना है, तो ना मुझे फिर चक्कर आते, ना मुझे इसमें डिफ़िकल्टी होती। बस मैं कुछ और अपना डे प्लान करते हुए एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता, मेरे लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता। और शान फिर से आ गई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, अदरवाइज़ मैं 3-4 और करती हूँ। क्या हुआ दूधू? पुप्पू। ओके, आ जाओ पुप्पू वॉश कर दो मम्मा, आ जाओ। देखो ये किया का भी फेवरेट हो गया केक। क्या अच्छा लग रहा है आपको भी? जल्दी करो, लेट हो रहा है। क्या हुआ, बोलो बोलो, क्या हुआ? कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? कहाँ लेके जा रही हैं दोनों कैट को? क्यों परेशान हो रही है? हाँ चलो चलो चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो आप चलो, पहले चले जाइए कैटी को जहाँ जाना रहेगा। या कोई हरी अप रन रन रन, गर्ल्स वी आर गेटिंग लेट। बाय सोना, हैव अ नाइस डे, लव यू। क्यों शाउट कर रहे हो? कहाँ जाऊँ? बस मेरे को ऑर्डर चलाते रहते हो। जाओ जाओ जाओ। क्यों ऑर्डर चलाते हो इतना मेरे ऊपर? ये झूठी स्माइल है, झूठी स्माइल है, झूठी। ओ गुस्सा आ रहा है शानू को, गुस्सा दिखाना अपना गुस्सा। ओ सो गई है ये तो। जिसको ये इतना लव यू करके आई थी ना, आते इस कैट को फेंका है। काश मैं आगे खुद ही रिकॉर्ड कर पाती और आप लोगों को दिखा पाती कि ये बेचारी यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है। मैंने ले लिया है शार, और बिलीव मी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आधी प्रॉब्लम तो मेरी यूं ही कम हो गई है। एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है मैं नहीं बता सकती, ऑल्दो कि मेरे लिए नहीं है इजी। इवन जिम जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा कोई टाइम नहीं होता जिस टाइम मैं बच्चों को छोड़ के जिम जा सकूं। एटलीस्ट वॉक का ये होता है कि मैं इनके साथ कर सकती हूँ। और जैसे आज ऐसा था कि वो रिस्क था, क्योंकि राहुल को मुझे नहीं पता था, वो जल्दी चले गए। मुझे लगा राहुल घर पे है तो देख ही लेंगे, लेकिन जिम अगर बारिश होगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मे बी कल बारिश हो सकती है, तो फिर मैं जिम जाऊंगी, आप लोगों को जिम लेके जाऊंगी। अभी देखो छोटी वाली दीदी है ना, वो टीवी देख रही है, जल्दी से काम फ्री करके उसका टीवी बंद करना है। काम कुछ नहीं है, सिर्फ पानी मैंने उबाल ही लिया है, उसके साथ मैं थोड़ा सा केक लूँगी,
मैं भी तो टेस्ट करूँ। कल थोड़ा सा टेस्ट करा था, लेकिन ये था कि राहुल का मन है तो उनके लिए छोड़ दूँ, ये ना मैं टेस्ट करते करते थोड़ा सा ज़्यादा खा लूँ। तो बस हाथ जोड़ के और जल दे के और अपना डे स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे पानी भी उबल चुका है और काफ़ी कम भी हो गया है। एक्चुअली मैं इसको रख के ना चाय लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि मैं 5-10 मिनट ही लगते हैं। आई मीन 10 मिनट लगता है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। बहुत जल्दी लेती हूँ आजकल चाय, क्योंकि शान की वजह से। तो पहले मैं ये एक कप ना ऐसे ही लूँगी बिना किसी खाने के साथ, और फिर उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं केक लूँगी और फिर एक और कप ले लूँगी। ये भी ले बेटा, टीवी करा ले इसको भी, ये ले। कैसे हो? ये ले, ठीक है बेटा। उसको भी अच्छे से उड़ा रही है। आजा, मैं चला रहा हूँ, चल मैं चला रहा हूँ टीवी, चल। आज इसको पता नहीं क्या हुआ था, इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी या क्या चक्कर था, बहुत रोई बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे ऊपर ही सोई है, साइड में भी नहीं लेट रही थी। फिर राहुल ने बोला मैं देख लूँगा बाकी की चीज़ें, आप बस इसको कंफर्ट दो। फिर मैंने खाई 2 कटोरी की दाल और थोड़े से इसे मखाने मांगे थे, इसने दिए नहीं तो मैंने चुपके से हैंड में पहले ही ले लिए थे। अब हम जा रहे हैं किया दीदी को लेने के लिए, और आज का वेदर बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कोई धूप वगैरह नहीं है और शायद बारिश भी हो सकती है, तो इस वजह से थोड़ी सी राहत है, वरना सुबह बहुत गर्मी थी, सुबह तेज़ धूप थी। अभी इतने ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही, बस वेदर अच्छा होने की वजह से थोड़ी सी राहत है। जंप कर रही है इसी पे। ये तो यहाँ पे ना किया शान जितने बच्चों के लिए है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्ले वाली चीज़ें हैं। हाँ जी, चलो दिखाती हूँ। तो आज हम फिर से जल्दी आ गए, लेकिन आज हम किया के स्कूल वाले प्लेग्राउंड में नहीं गए। हम किया के स्कूल के पास एक पार्क है, जो लोग पुराने हैं उन्होंने पहले देखा होगा। एक बार हम लोगों ने ऐसे प्ले डेट रखी थी बच्चों की यहाँ पे। तो यहाँ पे ना किया शान के लिए ऐसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जिसके उसका अच्छा सा टाइम पास हो जाएगा। अभी आधे घंटे रहता है यहाँ पे, ये कितना 15-20 मिनट प्ले कर लेगी, फिर हम लोग चले जाएंगे। राउंड अच्छा है। उस दिन बहुत क्राउड था यहाँ पे, तो शान को ना आराम से प्ले करने को नहीं मिला, तो आज इसको प्ले करने के लिए मिलेगा। मैं दिखाती हूँ पार्क कैसा है। तो ये छोटा सा ही है, लेकिन आज यहाँ पे कोई नहीं है, तो शान आराम से प्ले कर सकती है। उस दिन यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो देखो, वो बहुत अच्छा, वहाँ पे भी लेके जाऊँगी। तो ये बस ये इतना ही है, लेकिन अच्छा है क्योंकि अभी कोई है नहीं, और ये बहुत पास है। लाइक हम लोग 5 मिनट वॉक करके चले जाएंगे। लेकिन शान इन सब पे नहीं जाएगी। ये है हमारा वो वाला बच्चा, खतरों के खिलाड़ी वाला, जाबाज, स्लाइड करेगी, ये सब चीज़ें करेगी। उस पे नहीं जाएगी, मैं तब से कह रही हूँ चलो उसे बिठाती हूँ, क्योंकि उस पर दोनों हाथ से पकड़ के ना इसे झुला सकते हैं। सीसॉ पे अच्छा, हाँ, ये वाली इस पे भी बहुत इजीली शान जा सकती है, अच्छे से प्ले कर सकती है। तो यहाँ पे वाली चीज़ है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद क्लाइंब करके जा सकती है, वहाँ से स्लाइड कर सकती है। तो मैं मे भी अपना व्लॉग एडिट कर लूँ अगर इसने करने दिया तो। फ्लाई परेशान कर रही है इसको। ये स्लाइड फन था ना ये। चाहे कितने अच्छे पार्क में ले आऊँ, लेकिन 2 पल सुकून के नहीं मिल सकते। तब से चिल्ला रही है चलें अब क्या दीदी के पास। क्यों? ईट खेले जाना पड़ेगा। लेके आ रही थी आपके पास, फिर गिर गई। आप एक बार शानू के पास रुको, मम्मा देख के आती हैं, ठीक है? अरे नहीं, टेंशन ना लो, आप ही का स्कूल है ना, क्यों स्कैर्ड हो रही हो? इसकी हैट नहीं मिल रही है, मैं इसकी हैट लेके आती हूँ। आप शानू के पास रुको, ठीक है? स्टे है शानू के पास, मम्मा आएंगे अभी। एवरीबॉडी करेंगे लाइक
सो जो हमारे पास मनी स्टिल होए नहीं होएगा, एवरीबॉडी के पास नहीं होएगा, बिकॉज अदर थिंग्स वो दे सकते हैं, जो आप shop ये वाले कह हैं, रहे वो हो? दे सकते, वो दे सकते। अच्छा, पहले बहुत पहले ऐसे ही होता था, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मीन्स कि अगर आपके पास चॉकलेट्स हैं तो और किसी और के पास पेंसिल है तो आप ये बोल दो कि ये चॉकलेट ले लो, मुझे पेंसिल दे दो, है ना? ऐसे ही पहले होता था, लेकिन अब ये किया का कहना ये है कि क्यों पैसे लेते हैं, एवरीथिंग फ्री क्यों नहीं हो जाती, जितनी भी शॉप्स वगैरह ये सब फ्री क्यों नहीं हो जाती, है ना? सब फ्री में क्यों नहीं देने लगते? क्योंकि अब ऐसे नहीं होता इनफ, क्योंकि अब पीपल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जो कमोडिटीज़ मीन्स जो चीज़ें हैं वो भी बहुत सारी हो गई है। पहले थोड़ी सी चीज़ें होती थी, अब बहुत सारी चीज़ें हो गई, अब ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को ईजी कर दिया, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि मेरे पास चॉकलेट है, आप पेंसिल दे दो मुझे, तो वो बोलेगी नहीं मेरे को तो चॉकलेट नहीं चाहिए, मैं अपनी पेंसिल नहीं दूंगी। फिर आप क्या करोगे? अगर आपके पास मनी होगा आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी कमोडिटी एक्सचेंज करनी पड़े। ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। ओह गॉड, आई मिस दो। What are you doing? मुझे आज भी बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है। What are you doing like this? बस मम्मा को याद आ गया, मम्मा ऐसी अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह देती थी। मेरे को इतना ज़्यादा स्टेज फियर हुआ करता था ना। जो मुझे जानते होंगे कॉलेज टाइम से उन्हें पता है कि मुझे कितना स्टेज फियर, मतलब कि मैं स्टेज पे खड़ी ही नहीं हो सकती थी, मेरे पसीने छूटते थे, मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप मुझे वापस जाने के लिए बोलो, वापस सेम चीज़ें करने के लिए बोलो, मैं 100% करूँगी। मुझे नहीं पता किस चीज़ का फियर था, मे बी आई हैव ग्रोन, माई माइंड हैज़ बीन ग्रोन दिस मच। अब मेरे को डर नहीं लगता किसी से भी। तो आपस में क्या एक्सप्लेन करते करी थी, काश मैं आज उस टाइम पे इतने कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन दे पाती। और बट स्टिल आई लव दोस सब्जेक्ट्स। पता है मेरे को अभी पढ़ाने की बड़ी वो है, कभी अगर मैं वापस से बुढ़ापे में गई ना इंडिया में, तो लेक्चरशिप ज़रूर करूँगी एक बार। मेरे अंदर ना वो कहीं तक भी कीड़ा रह गया पढ़ाने वाला ना, और मेरे को लेक्चरशिप भी करनी है। मीन्स मेरे को स्कूल में नहीं पढ़ाना, मुझे कॉलेज में ही पढ़ाना है। और मुझे इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। और किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो मुझे बता सकता है। तो मैं करा रही हूँ किया को ब्रश, शांत सो चुकी है, ब्रश करा के मैं इसको सुलाने के लिए लेके जाऊँगी। इसलिए आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।